आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 2 है। यह स्पेशल बैच के तहत ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। यह स्पेशल बैच के तहत अगर चैप्टर 1 आप नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 का जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब समझिए ये चैप्टर 2 में हम लोग क्या है, चैप्टर 2 का नाम है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ये हमारा भाग 2 है। ये चैप्टर 2 का भी ये भाग 2 है। अगर भाग 1 नहीं देखे हैं तो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का। अब देखिए यहाँ पर भाग 1 तक हम लोग क्या पढ़े थे, समझने के बाद थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन था जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये गुलाम वंश को माना जाता है। ये गुलाम वंश से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या होता है आपको पता है? दिल्ली सल्तनत का मतलब जो दिल्ली से शासन चलाया, जिस वंश ने दिल्ली से शासन चलाया उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यानी कि अपना राजधानी कहाँ रखा? दिल्ली। लेकिन आप लोगों का सवाल होगा कि गुलाम वंश का जो गुलाम वंश जो हम बोल रहे हैं, इससे पहले वाले में पढ़ाए हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये पहला राजा था। गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसने अपनी राजधानी लाहौर रखा था। कहाँ राजधानी रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको ध्यान समझिएगा। ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ रखा था? ये लाहौर। तो ये दिल्ली सल्तनत कैसे हो गया? राजधानी कहाँ रखा था? लाहौर। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कैसे आया था? देखिए गुलाम वंश का पहला जो राजा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपना राजधानी जो रखा वो ये लाहौर में रखा। लेकिन उसके बाद जो राजा हुए सभी राजधानी कहाँ पर रखे? दिल्ली में। इसीलिए ये भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का नहीं माना जाता, क्योंकि इसने राजधानी कहाँ रखा? लाहौर में। अगर ये राजधानी दिल्ली में रखता तो इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद जो राजा हुए, जिस राजा ने रखा दिल्ली में अपना राजधानी, बताएंगे कौन सा राजा? वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश ने रखा था। इसके अगला बाद जो आराम से आएगा उसके बाद इल्तुतमिश ने रखा था दिल्ली, तो उसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। आगे उसको पढ़ेंगे। देखिए हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या पढ़ रहे थे कि अपना राजधानी लाहौर रखा था। कहाँ रखा था? राजधानी लाहौर। ये खेल रहा था क्या? पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको चौगान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौगान। पोलो को क्या बोलते हैं? चौगान। तो इसकी मृत्यु 1210 में हो गई थी। कब हुई? 1210 ईस्वी में। अब मृत्यु होने के बाद, यानी कि इसका समय कब से कब तक था? 1206 में ये तो राजा बना था और 1210 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। 1210 में मृत्यु हो गई इसकी। तो इसका राज्य कितना दिन तक रहा बताइए? तो ईस्वी में मृत्यु हो गई। 4 वर्षों तक लगभग रहा। तो इसके बाद इसको तत्काल अब राजा किसी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो राज्य में पूरा अशांति का माहौल फैल जाएगा। जब पता नहीं चलेगा कि राजा कोई है ही, सब लोग अपने मर्जी से काम करने लगेंगे। सबको लगेगा कि राजा कोई है ही नहीं। तो तत्काल में राजा बनाया गया इसका बेटा। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा का नाम था आराम शाह। तो इसको बनाया गया राजा। ये बना 1210 ईस्वी में। ये 1210 ईस्वी में राजा बना। मृत्यु के एकदम जस्ट बाद ही राजा बनाया गया। अब आराम शाह इसने भी अपनी राजधानी कहाँ रखा? लाहौर ही रखा। तो इसको भी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि ये दिल्ली में अपना राजधानी नहीं रखा। चलिए भारत को थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। दिल्ली में नहीं रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आराम से आप देखिए, ये योग्य शासक नहीं था। ये उतना योग्य नहीं था जितना कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब योग्य आयोग का मतलब समझिए। राजा में क्या गुण होना चाहिए? अच्छा युद्ध लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। अच्छा एक संगठन बनाने का, मजबूत संगठन कैसे बने उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। एक समाज कैसा अच्छा निर्माण हो, जनता को देखभाल कैसे किया जाए, अपने मंत्रिमंडल कैसे चलाया जाए, सबका ध्यान कैसे रखा जाए, राज्य को ध्यान कैसे रखा जाए, ये सारे गुण उसमें क्या होने चाहिए राजा में। लेकिन ये आराम शाह में था ही नहीं वो सारे गुण। जब था सारे गुण नहीं, राज्य काज इधर उधर बिखरेगा ही। राज्य काज इधर उधर बिखरेगा। और देखिए किसी भी राजा का अंत होने का समय से पहले अगर उसका साम्राज्य अंत होने का एक ही कारण, 2 कारण होता है मुख्य रूप से 2 या तो राजा कमजोर हो, यही कि राजा कमजोर हो या अत्याचार करे। मतलब जनता पर अत्याचार करे तो जनता उसको जबरदस्ती उसको हटा देगी। और नहीं तो वो अयोग्य हो, मतलब योग्य उतना ना हो, उतना ताकतवर ना हो, तो क्या करेगा? उसके पास वाला ही कोई उसको काम निपटा देगा। काम निपटाने का मतलब उसकी हत्या कर देगा और वो राजा बन जाएगा। इतिहास हमेशा यही दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि ऐसा ही होता है हमेशा। आराम शाह के साथ भी वही हुआ। ये मात्र 8 महीनों तक राजा रहा। कितना महीनों तक? 8 महीनों तक। तब तक इल्तुतमिश
इल्तुतमिश ने इनका फाइल निपटा दिया। फाइल निपटाने का मतलब समझ रहे हैं, इनका कहानी खत्म कर दिया, यानी कि हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इल्तुतमिश क्या बन गया? राजा। अब इल्तुतमिश कौन था? देखिए अब इल्तुतमिश कौन था, इसी में आपको पता है कि राजा सारे जगह शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते थे, कहीं का सूबेदार रख देते थे, सारे जगह कहीं कहीं सूबेदार कर्मचारी ये सब होते थे ना, तो ठीक वैसे ये भी था, इन्हीं में से था ये सूबेदार, इसको बनाया गया था। ये कहाँ का? बदायूं का सूबेदार था, बदायूं। जब पता चल गया, बदायूं यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में, बदायूं उत्तर प्रदेश में, जब इसको पता चला कि आराम सा बना है राजा और ये योग्य नहीं है, तो इसने क्या किया, सोचा कि इनका क्या करते हैं, फाइल निपटा देते हैं और क्या बन जाते हैं, हम राजा बन जाते हैं। इनका क्या कर देते हैं, राजा बन जाते हैं। तो ये राजा बनने के बाद इसने सबसे पहले देखिए क्या किया, पहले राजधानी लाहौर था, तो लाहौर को कहाँ राजधानी बनाया, ये राजधानी कहाँ बनाया, दिल्ली। राजधानी कहाँ लेकर आया, दिल्ली। राजधानी अपना दिल्ली लेकर आया। इसीलिए ये जो इल्तुतमिश है, इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का इसीलिए वास्तविक संस्थापक, क्योंकि अपना राजधानी कहाँ पर लेकर आया था, दिल्ली में। अपना राजधानी कहाँ लेकर आया, दिल्ली में। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। अब उसके बाद इसने क्या किया, देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये राजा तो बना था, लेकिन खुद को राजा न कहकर ये सिपाह सलार कहता था, कि खुद को क्या कहता, सिपाह सलार, यानी कि राजा के कार्यों को देखभाल करने वाला कहता। खुद राजा तो बन गया था, लेकिन कभी इसने सुल्तान अपने आप को नहीं कहा था, राजा नहीं कहा था, इसने सिपाह सलार की उपाधि धारण की थी, मतलब राजा के कार्यों को देखभाल करने वाला, राजा की संपत्ति को देखभाल करने वाला। लेकिन ये इल्तुतमिश ने खुद को सुल्तान घोषित किया, सुल्तान, खुद को क्या घोषित किया, सुल्तान घोषित किया। यानी कि इसने कहा कि हम ही राजा हैं यहाँ के, खुद राजा घोषित कर ले, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा घोषित नहीं किया था, सिपह सलार कहता था खुद को, क्या कहता था, यानी राजा का देखभाल करने वाला। अब इसने खुद को राजा घोषित किया, खलीफा से स्वीकृति ले ली, खलीफा से, देखिए खलीफा से इसने स्वीकृति ले ली राजा बनने की, स्वीकृति। यानी देखिए अब खलीफा कौन था, देखिए खलीफा उस समय होते थे कि कोई भी राजा अगर बनता था तो उनसे स्वीकृति लेनी पड़ती थी उस समय के, कि हाँ हम राजा बन रहे हैं, तो स्वीकृति मिल जाती कि हाँ राजा बन रहे हैं। वो कहते थे कि हाँ अपना कार्यों के निर्वहन अच्छा से करना, मतलब सब ठीक ठाक करना, जनता की देखभाल करना, ये सब वहां पर कह कर आता था। कौन? कोई भी राजा उस समय बनता था तो लेकिन इसने स्वीकृति नहीं ली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वीकृति नहीं ली थी खलीफा से, क्योंकि खुद को राजा घोषित नहीं किया था, लेकिन इसने राजा घोषित किया और क्या किया, खलीफा से स्वीकृति ले लिया। खलीफा रहते कहाँ थे उस समय, जो इराक है, इराक के क्षेत्र में रहते थे, कौन? खलीफा, तो उनसे स्वीकृति ले ली। उसके बाद ये आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवा रहा था। क्या बनवा रहा था? कुतुब मीनार बनवा रहा था। लेकिन कुतुब मीनार बनवा रहा था तो 1206 में थी तो बना ही, तो क्या 4 सालों में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हो गया होगा? नहीं। देखिए क्या हुआ, अभी तो इसकी मृत्यु हो गई घोड़ा से गिरने के कारण ना, पोलो खेलते समय घोड़ा से, अभी इसका राज्य समाप्त कहाँ हुआ था, तो तब तक मृत्यु हो गई थी। इसने पूरा करवाया, किसने? ये इल्तुतमिश ने ये पूरा बनवाया। क्या? कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, कुतुब मीनार को क्या करवाया? पूरा। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? मीनार को पूरा करवाया इसने, पूरा बनवाया, यानी कि स्थापना। ध्यान रखिएगा, स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? उसको पूरा। अब क्यों? क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नहीं करवा सकता था? करवा सकता था, लेकिन उनका कार्यकाल फाइलें निपट गया पहले, तो क्या करे बताओ, ये बताइए क्या करे वो? उनका पहले ही फाइल निपट गया तो क्या करे? तो इसीलिए उसने क्या किया, ये इसने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। क्या उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने सिक्का चलवाया। क्या किया? इल्तुतमिश सिक्का चलवाना शुरू किया। अब सिक्का में किस चीज का सिक्का चलवाया? सिक्का में तांबा का, तांबा, इसको जीतल कहते थे। क्या कहते थे? जीतल। तांबा का सिक्का को जीतल कहते थे। उसके बाद चांदी, चांदी, चांदी का जो सिक्का था उसको टाका कहते थे। क्या कहते थे? टाका। और तांबा का जो सिक्का था उसको जीतल कहते थे। इसने चलवाया था सिक्का। उसके बाद इसने एक युद्ध भी किया था। ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया था? युद्ध। अब ये कब युद्ध किया था? 1500, ये 1500 नहीं, 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में एक तरफ से कौन होगा? इल्तुतमिश होगा, और दूसरी तरफ से कौन होगा? देखिए दूसरी तरफ से कौन था? याल्दोज। किसके साथ युद्ध किया इसने? याल्दोज के साथ युद्ध किया। ये तराइन का तीसरा युद्ध कहा जाता है। तराइन,
तराइन का तीसरा युद्ध किया किसने? 1215 ईस्वी में यल्दोज के साथ। किसने? इल्तुतमिश और यल्दोज। और जीता कौन होगा बताइए तो? जीता कौन होगा? ये जीता था, ये इल्तुतमिश जीता था। कौन जीता था? इल्तुतमिश। उसके बाद ये अब जीतने के बाद जिस तराइन के तीसरा युद्ध जीता ना, तो इसका दिमाग अब 7वां आसमान पर उड़ने लगा। अब जीतेंगे किसी तरह युद्ध जीतेंगे तो दिमाग के 7वां आसमान पर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इसका भी दिमाग 7वां आसमान पर एकदम पहुंच गया। तो इसके दरबार में एक आया, राजा आया, इसके दरबार में मदद मांगने के लिए राजा आया, जिसका नाम था जियाउद्दीन। इसका नाम था जियाउद्दीन। जियाउद्दीन। अब देखिए ये कहानी थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जियाउद्दीन आया इससे मदद मांगने के लिए। किससे? इल्तुतमिश से। ये दिल्ली आया कि महाराज मेरी मदद कीजिए, मतलब मैं बहुत संकट में हूं, मेरी मदद कीजिए। तो उसने क्या किया? ये इल्तुतमिश ने कहा कि पूरी आपको मदद दी जाएगी, बस हम आपके साथ है। ये जैसे दरबार में जियाउद्दीन आया ना, ये मदद मांगने के लिए कहा हाँ एकदम बढ़िया, एकदम हम आपके साथ में। जब मान लीजिए कोई ये इसका दिमाग पहले 7वां आसमान पर तक हम जीत ही रहे हैं और मदद मांग रहा है, तो हाँ देंगे देंगे, एकदम मदद देंगे कह दिया। जियाउद्दीन उसके दरबार में क्या हुआ? उसने कहा, किसने? इल्तुतमिश ने कहा ठीक है आप बैठिए, अब विस्तार से बताइए बात क्या है। तो इसने कहा कि देखिए ये हमें एक राजा से मतलब एक युद्ध हो रहा है। क्या हुआ? एक युद्ध हुआ और ये एक हमारे पीछे एक पड़ा हुआ है, एक राजा क्या है, एक हमारे पीछे पड़ा हुआ। तो उसने कहा इल्तुतमिश ने, कौन है आपके पीछे पड़ा हुआ? हम भी तो देखे कौन है, हम आपके पूरे सहयोग में रहेंगे। तो इसने कहा चंगेज खान नाम है उसका। क्या नाम है? चंगेज खान। चंगेज खान नाम है। अब जैसे ही इल्तुतमिश चंगेज खान का नाम सुना ना, इसका दिमाग 7वां आसमान पर, सीधे 7वां आसमान पर इसका दिमाग था, सीधे एकदम धरती में नीचे चला गया दिमाग। मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर इसका दिमाग उड़ रहा था, वो हमारे सिवा कोई है ही नहीं। जैसे ही चंगेज खान का नाम सुना था, माइनस में आ गया नीचे। आपको बताते हैं क्यों? क्योंकि उस समय का चंगेज खान इतना खतरनाक था ना, इतना क्रूर और खतरनाक था। देखिए एक युद्ध होता है तो नॉर्मल क्या होता है, या तो राजा जीतते हैं या हारते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चंगेज खान जहां पहुंच जाता था, या तो ऐसे उसके सेना में लोग रहते थे ना कि इतना क्रूरता करते थे, इतना तहस नहस नष्ट, इधर इधर से उधर, मतलब ऐसे हत्या करते थे ना कि पूरा तहस नहस कर देते थे। जिनका हत्या करते थे ना वो चंगेज खान के लोग, वो सारा पूरा तहस नहस एकदम फैला देते थे। और सारा जहां पर पहुंचे थे पूरा एकदम तहस नहस, जैसे क्रूरता एगो होता है ना, क्रूरता के एकदम अंतिम सीमा पार कर गया था वो। कौन? चंगेज खान। जैसे ही नाम सुना ना इल्तुतमिश, तो जल्दी कहा कि जल्दी हमारे दरबार में से निकल जाओ। किसको? जियाउद्दीन को। अगर चंगेज खान को पता चल गया दिल्ली आ गया तो पूरा दिल्ली को तहस नहस कर देगा। अब ऐसे भी चंगेज खान के समय, उस समय कोई और सामने टिकता ही नहीं था। किसके? चंगेज खान के। इतना क्रूर था वो। एगो नॉर्मल राजा, एगो क्रूर राजा। तो इतना क्रूर था कि चंगेज खान के सामने कोई नहीं टिक पाता था। क्यों नहीं टिक पाता था? कि क्रूरता इसके अंदर, इसके सेना के अंदर भी क्रूरता बहुत भरी हुई थी। इतना जहां जाता था ना कि वो जीत का नहीं, तहस नहस करने के लिए पूरा तहस नहस कर देता था। अगर यहाँ पर पहुंच जाता तो क्या करता? तो जब पता चल जाता कि जियाउद्दीन को मदद किया है किसने? इल्तुतमिश ने, तो ये पहुंचकर इल्तुतमिश का भी काम खत्म कर देता। तो इसने जल्दी इसको कहा जियाउद्दीन कि जल्दी मेरे दरबार में से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा। तो जियाउद्दीन निकल गया। ये इल्तुतमिश ने क्या किया? उसके पास संदेश पहुंचवाया। किसके पास? चंगेज खान के पास संदेश पहुंचवाया कि देखिए ये हमारे दरबार में आया था, लेकिन हमने इसको मदद नहीं किया है। इतना बात ध्यान रखिएगा, हमने इसका मदद नहीं किया। आप ये मत समझिएगा कि हमने इसका मदद किया। देखिए कौन बोल रहा है? इल्तुतमिश। किससे? ये चंगेज खान से। कि ये पता न चल पाया कि चंगेज खान की हमारे पास भी हमने इसको मदद किया। अगर गलती से कर दी, पता चल गया कि हमने मदद किया है, तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसने जल्दी कहा कि जियाउद्दीन से तुम निकल जाओ। और उसने उससे कहा, किससे? संदेश भिजवाया। किसके? चंगेज खान के पास। हमने कुछ नहीं किया है, हमने मदद नहीं किया। क्योंकि चंगेज खान इतना खतरनाक था, इतना जिसकी कोई हद ही नहीं है, और उसके सामने, उसके सेना के सामने कोई टिक भी नहीं पाता था। तो यही था। अब देखिए तराइन का युद्ध हो गया। अब इसने अपने जो क्या कहते दरबार में अपने साम्राज्य के जो लोग थे, मतलब जो इनकी जनता थी, जनता के विकास के लिए इसने 40 अमीरों का दल बनाया था। 40 अमीरों का दल, तुर्की अमीरों का दल बनाया था। इन्हीं के सलाह पर कोई भी क्या करता था? कार्य करता था। अब देखिए जो इल्तुतमिश था, ये 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले इसने कहा था कि मेरी जो बेटी है रजिया, यही मेरे बाद शासक कौन बनेगी? यही रजिया बनेगी। क्योंकि उसको पता था कि जो हमारा लड़का है वो उतना योग्य नहीं है। और ये राजा कौन, ये मतलब ये शासक कौन बनेगा? रजिया बनेगी। इसकी मृत्यु होने के बाद शासक किसको बनना चाहिए? रजिया को। लेकिन रजिया को शासक ना बनाकर ये इन्होंने किसको राजा शासक बनाया?
इसने इसको बेटा को, किसके बेटा को, ये इल्तुतमिश के बेटा को राजा बनाया गया। और इसके बाद हम लोग अगले भाग में आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ उसके बाद। रजिया फिर ये रजिया फिर वहां का शासक कैसे बनी। बताया जाता है ना कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। तो यही रजिया है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग तो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग तो समझ में आ गया होगा।